हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब किसी के घर में नन्हा बालक या बालिका जन्म लेती है तो कुछ समय तक उसको छिपाकर रखा जाता है। कुछ ही लोग उसको देखते हैं। समय आने पर उससे सभी को दिखाया जाता है। ये प्रकाशना है, प्रकट होना है। शादी विवाह में वर और वधू होते हैं। वधू का चेहरा ढक कर रखा जाता है। काफ़ी समय तक केवल वर उसके चेहरे को देखता है। कई लोगों के लिए वधू एक रहस्य है, ढका हुआ है, छिपाया हुआ है। और एक समय जब वह अपने घूंघट को खोल देती है, वह प्रकाशना है, प्रकट होना है। जो ढका हुआ था खुल गया, छिपा हुआ था प्रकट हो गया। पूरा क्रिसमस का पर्व इसी तरह के रहस्य का उद्घाटन है, उघाड़ना है। ईश्वर जो मनुष्य बना, ईसा के रूप में मानव शरीर धारण किया, आज के इस विशेष पर्व पर उसके प्रकाशना का, प्रकटीकरण का त्यौहार है। हम इसको समझने का प्रयत्न करें। प्रभु प्रकाशना का पर्व। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्याएं 1 से 6। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 2 से 3 और 5 से 6 तक। और संत मती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 12 तक। आज के सुसमाचार में पूरब के 3 राजा जो ज्ञानी थे, समझदार थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने आकाश में यहूदियों के राजा के जन्म के अवसर पर उगे हुए तारे को देखा। ईसा का जन्म एक राजा का जन्म था, महाराजा का जन्म था, जिसे पूर्व के राजा तारे को देखकर, तारे के उदयमान को समझकर उस राजा की खोज में निकले। और वे ज्ञानी राजा थे, समझदार थे, जो समय को, वस्तु को, परिस्थितियों को और ज्ञान की गहराई को समझ सकते थे। उन्होंने उदित तारा को देखा और उनके लिए तारा एक जीपीएस की तरह काम किया। और वे राजा यहूदियों के महाराजा ईसा की खोज में निकल पड़े। और उस राजा जिसकी खोज में वे चल रहे थे, झाड़ू का तारा उनका मार्गदर्शन कर रहा था। और उसी तारे के मार्गदर्शन से वे बेतलेहेम पहुँचे और उन्होंने गौशाले में प्रवेश किया और राजा का दंडवत किया। उन्होंने जो तोहफा सोना, लोबान और गंधरस का लाए थे, उसे चढ़ाया
बालक ईसा जो राजा हैं उनको साष्टांग प्रणाम किया। ये तोहफा की परंपरा राजाओं की परंपरा है। राजाओं के परंपरा में जब एक राजा या कोई भी व्यक्ति राजा से मिलने जाता है तोहफा लेकर जाता है, क्योंकि तोहफे के द्वारा आप राजा को बताते हैं कि राजा कितना महान है। राजा को प्रणाम करना भी राजकीय संस्कृति का हिस्सा है। राजा के लिए तोहफा ले जाना राजकीय संस्कृति का हिस्सा है। इट इज़ ए किंगली कल्चर। इसलिए ये तीनों राजा राजकीय संस्कृति के अनुसार राजकीय संस्कृति का पालन करते हुए एक तो साष्टांग प्रणाम करते हैं और अपने सोने, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाते हैं। जितना बड़ा राजा उतना ही कीमती भेंट। इसलिए राजाओं की संस्कृति को समझे बिना हम सोना, लोबान और गंधरस के इस भेंट को नहीं समझते। ये साधारण लोगों को नहीं दिया जाता। ये राजकीय परंपरा है, राजाओं की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए इन तीन ज्ञानी राजाओं का खोज करना, पा लेना और उसको प्रकट करना, ये प्रकाशना है। वे खोजे, वे पाए, वे दंडवत किए और अपनी कीमती भेंट चढ़ाए और इसके द्वारा हमें ईसा के व्यक्तित्व का पता चलता है, उसके महानता का पता चलता है, उसके राजा होने का पता चलता है। उनका दंडवत करना उनके विनम्रता का लक्षण है। ये तीनों राजा, चरवाहे, कई लोग ईसा को देख पाए। एक व्यक्ति था जिसने ईसा को नहीं देखा, वह था हेरोद। हेरोद मात्र एक व्यक्ति नहीं है, हेरोद एक व्यक्तित्व है अहंकार का। जो अहंकारी है वो प्रभु को नहीं देख पाता। जो अहंकार के छाया में है, जो अहंकार में जी रहा है, ईश्वर उसे दिखाई नहीं देता। वह तो डर में होता है। आज हम प्रभु प्रकाशना के इस अवसर पर विशेष प्रार्थना करें कि ईसा हमारे लिए प्रभु बनकर प्रकट हुए, मुक्तिदाता बनकर प्रकट हुए और उन पर से जो पर्दा था वो उठा लिया गया, उनका छिपा चेहरा खुल गया। इसलिए आज के पहले पाठ में यरूशलेम के अच्छे दिनों के बारे में बताया जाता है कि लोग पूर्व पश्चिम से ईश्वर के निवास स्थान पर आएंगे, प्रभु को जानेंगे और प्रभु जो छिपा हुआ था प्रकाशित होगा और वे उसको पाएंगे। आज के दूसरे पाठ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर जो छिपा हुआ है समय आने पर प्रकट होगा। इसलिए संत पौलुस बताते हैं कि जो वर्षों वर्षों से नबियों ने बातें कही थी और प्रेरितों ने जो देखा, वह सत्य जो छिपा था गैर यहूदियों के लिए भी प्रकट हुआ। संत पौलुस जो गैर यहूदियों के प्रेरित माने जाते हैं, ईसा के उस छिपे चेहरे को लोगों को बताते हैं। इसलिए सबसे पहले हम
प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रभु के बारे में जो रहस्य है, मूल बातें हैं, उनको समझें और अपने परिवार को बताएं, अपने लोगों को बताएं। ईश्वरीय प्रेम की कहानी हम उन सभी लोगों को बताएं जिनको मुक्ति की आवश्यकता है। हम प्रभु प्रेम में बढ़ते जाएं और प्रभु ईसा का प्रकटीकरण, ये प्रकाशना का पर्व हमारे विश्वास को ऊंचा करे और हम प्रभु के प्रकाश में, प्रज्ञा में, ज्ञान में बढ़ते जाएं और आनंदित रहें। आमीन।